उत्पल वल्लभ, ये विपक्ष का विक्टिम कार्ड खेल रहा है क्या? यहाँ पर भाई सब कुछ नियमावली, नियमों के तहत, परंपरा के तहत ही तो होगा। और देश की जनता के सामने ठीक है नवल जी, ठीक है। उत्पल वल्लभ जी, पूजा जी और पैनल में सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आज का वर्तमान स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जो, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना भी नहीं चाहता हूं, ये बहुत दिन खत्म हो चुका है कि आप को कुछ नहीं समझते हैं, इस देश की आवाज और जनता की आवाज नहीं समझते हैं, विपक्ष की आवाज को, और विपक्ष के बिना ही आप एक निरंकुश सरकार चलाना चाहते हैं। ये आपकी मंशा शुरू से ही है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं सवाल जनता की कौन उठाएगी, जनता की हितों की अनदेखी होगी इस देश में, तो ये सवाल उठेगा या नहीं होगा। मैं मीडिया पे भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ कि वो जनता के पक्ष में कितने खड़े हैं, या सरकार से जो सवाल बनते हैं वो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है मैं आज के परिदृश्य में। और देखिए, कुछ किसान सड़क पर खुद उतरते हैं समस्या को लेकर के, तो किस तरह से आवाजों को दबाया जाता है। तो जो आवाज है, लोकतंत्र जो है ना, बोली से चलेगा, बोली डंड तो चलेगा नहीं, सड़क पर आवाज उतरने नहीं देंगे, आवाज उठाने नहीं देंगे, आप आवाजों को दबा देंगे। वो किसी दलगत बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। और आप सदन में आप बोलने नहीं देंगे। आप अभी लोकसभा की चर्चा किए कि एलओपी को बोलने नहीं दिए, और राज्यसभा की भी एक चर्चा में बता देता हूं कि जब मल्लिका अर्जुन खड़गे जी बोल रहे थे, उसके बाद जेपी नड्डा जी उठे, और जेपी नड्डा जी क्या कहा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग रिकॉर्ड, वही प्रोसीडिंग में वही सब रिकॉर्ड होगा जो मैं चाहूंगा, जो मैं नहीं चाहूंगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी सदन उनके अनुसार चलेगा या चेयर के अनुसार चलेगा। चेयर को वो ठिंगा दिखाते हैं। जगदीप धनखड़ जी को उन्होंने कुछ नहीं समझा, ठिंगा दिखाया। ये वीडियो आप लोग देखे होंगे, और ये एक बार नहीं कई एक बार हुआ। लोकसभा में ओम बिरला जी किस तरह से चेयर के भूमिका पर बैठे रहते हैं, आपको मालूम हो, सेम तर्क हो, सेम मुद्दा हो, सरकार के पक्ष में वो ऐसे ही मुस्कुरा के बात करते हैं, और विपक्ष जब उन्हीं सवालों पे बात उठाती है तो ओम बिरला जी उनको मौका नहीं देते हैं और बहुत तरह का नैतिकता सिखाने लगते हैं। आप इमरजेंसी घोषित आज के इमरजेंसी और आज की बात नहीं करेंगे, आज के अपराध बढ़ते पे बात नहीं करेंगे, पिछले बात करेंगे। तो इस तरह से जो आप हाउस चलाना चाहते हैं, इस तरह से अगर इसे हाउस चलाना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से वो गेट को बंद करवा दीजिए। समय तय कर दिया गया है, इस हफ्ते चर्चा नहीं होगी तो अगले हफ्ते हो जाएगी। और अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अगले हफ्ते आपको तारीख भी बता दी जाएगी, पीएम की मौजूदगी में ही चर्चा होगी। पूजा जी, लोकसभा से बड़ी सदन है, सबसे बड़ी मंदिर सदन है, और लोकसभा से बड़ी सदन है राज्यसभा में जेपी नड्डा जी ने क्या कहा, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, और इस बात को गंभीरता से देखिए। ये लोकतंत्र पे किस तरह का प्रश्न है, इसको गंभीरता से देखिए। मैं किसको बोलने दिया कि नहीं बोलने नहीं, जनता की आवाज को किस तरह से आप दबाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूंगा वही प्रोड्यूसिंग के रिकॉर्ड में जाएगा, आप लोग कुछ भी करते हो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये अगर चेयर कहते तो लगता है कि चेयर कह रहे हैं, उनको बोलने का यह हक है। वो चेयर को भी धमकी देते हुए कहते हैं। जेपी नड्डा जी से लगता है कि जेपी नड्डा जी का वो पार्टी का दफ्तर, जेपी नड्डा जी का पार्टी का दफ्तर है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, आप चेक करके बताइए जो मैं बात कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो आप इस तरह से देश चलाएंगे, अगर इस तरह से देश चलाएंगे तो विपक्षी बैठी रहेगी। ठीक है शांत, इस बीच आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मैं से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश इसी तरह से चलना चाहता है, ढंग से देश चलाना चाहते हैं? देश में अघोषित इमरजेंसी है, पूरे 1 दशक से लगा के रखे हुए, और ये पूरे जनता की आवाज। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पार्टी के नेताओं की आवाज उठाइए, वहां पे उठाने का कौन भी नहीं है, लेकिन जनता की आवाज को आप इस तरह से दबाइएगा। क्या चाहते हैं आप, ये जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है प्रशांत।